वीडियो में आगे बताया गया महत्वपूर्ण उपाय शनिवार की शाम को 5:53 से लेकर 6:53 के भीतर ही करना है। 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा। यही समय सबसे विशेष समय है जब शनि पुष्य अपने पूरे जोरों पर होगा और अपना प्रभाव छोड़ेगा। इस समय आप ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? आज ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड होने जा रही है और पुष्य नक्षत्र पर हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपने पहले भी देखी हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ उपाय बताए जाते हैं। शनि पुष्य नक्षत्र पर बहुत से उपाय बताए गए हैं, गुरु पुष्य और रवि पुष्य नक्षत्र पर भी। और इस बार दिसंबर महीने में फिर से नक्षत्र आ रहा है। ये पुष्य नक्षत्र शनि पुष्य नक्षत्र आ रहा है और इस दिन का भी खास उपाय बताया जाएगा। इससे पहले आप जान लीजिए कि ये इस महीने का, इस साल का आखिरी पुष्य नक्षत्र है। ठीक है, तो पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। यह नक्षत्र सप्ताह के अलग अलग वारों के साथ मिलकर विशेष योग बनाता है। इन सभी का अपना एक विशेष महत्व होता है। अगर पुष्य नक्षत्र सोमवार को आए तो सोम पुष्य नक्षत्र माना जाता है, मंगलवार को आए तो भौम पुष्य, बुधवार को आए तो बुध पुष्य, गुरुवार को आए तो गुरु पुष्य, शुक्रवार को आए शुक्र पुष्य और शनि को आए तो शनि पुष्य, रविवार को आए तो रवि पुष्य नक्षत्र माना जाता है। इनमें से कौन कौन से नक्षत्र शुभ माने जाते हैं दिन के हिसाब से? इनमें से गुरु पुष्य अति शुभ होता है, शनि पुष्य बहुत शुभकारी होता है, रवि पुष्य नक्षत्र भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। सभी का फल अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र को उत्पाती नक्षत्र माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते और ना ही कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र खासकर स्वर्ण खरीदने के लिए उपयोगी माना जाता है, बहुत ही शुभकारी माना जाता है। लेकिन बुधवार और शुक्रवार के नक्षत्र को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इसे हमेशा निषेध करना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पुष्य नक्षत्र शुक्रवार को लग रहा है, लेकिन शुक्रवार को आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ विशेष उपाय जो करना है वो शनि पुष्य को करना है। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र लगेगा शाम को 4:39 पर और ये नक्षत्र कब तक रहेगा? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 2023 को शनि पुष्य नक्षत्र रहेगा शाम को 6:53 अर्थात 7 बजे के आसपास तक। ठीक है, तो शनि पुष्य नक्षत्र का ही यहाँ पे महत्व बताया जा रहा है। सूर्य उदय से लेकर शाम को 6:53 तक के ही आपको उपाय करने हैं। यहाँ विशेष शनि पुष्य नक्षत्र को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिन पर भी शनि की साढ़े सती है, ढैया है या शनि का कुप्रभाव जिनके ऊपर है, देखिए शनि देव हमेशा उन्हीं को दंडित करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, तो कर्मों को सुधारने के लिए ही दंड दिए जाते हैं। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि पुष्य नक्षत्र बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। इसमें अवश्य ही शनि ग्रह के उपाय करने चाहिए ताकि आपको शनि पीड़ा से राहत मिल सके। और दूसरी बात, शनि विशेष इसलिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं जो चिर स्थायित्व प्रदान करते हैं और इस नक्षत्र के देवता हैं बृहस्पति, जिनका कारक सोना है। इसीलिए मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना बहुत ही शुभकारी और स्थायी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है, तो ऐसे में सोना, लोहा और चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभकारी माना जाता है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता, वृद्धिकर्ता और आनंदकर्ता कहा गया है। शनि ग्रह जहाँ पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं, पुष्य नक्षत्र के वहीं बृहस्पति देवता हैं जो सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करने वाले और ज्ञान वृद्धि और विवेक दाता हैं। इस नक्षत्र में सोने के अलावा वाहन, भवन, भूमि आदि खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब इस दिन खास उपाय करके शनि देव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन काल सर्प दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शमी वृक्ष के तले सरसों के तेल का दीपक, काली बत्ती डालकर जिसमें
काले तिल डालकर अवश्य कर दीजिएगा। इससे शनि देव का कुप्रभाव कम हो जाएगा और आपके जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा शनि चालीसा, शनि भार्याया स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिए। जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती है, ढैया है या किसी भी प्रकार से शनि ग्रह शुभ फल नहीं दे रहे, उन्हें एक नारियल शनिवार की, शुक्रवार की रात्रि को एक नारियल सिरहाने रखें और शनिवार को शाम के समय, दिन ढलते समय ले जाकर जल प्रवाह कर दीजिए या फिर इसे पीपल वृक्ष के तले रख दीजिए। केवल इतना कार्य करने से भी शनि के कुप्रभाव से राहत मिलती है। इसके अलावा शनि देव के मंदिर में जाएं, शनि देव को नतमस्तक हो उनसे क्षमा मांगे। अपने किए गए कर्मों की क्षमा, चाहे आपको याद हो या ना हो, अनजाने में भी हुए हों आपसे कुछ कर्म, तो अवश्य ही क्षमा मांगे शनि देव के सामने कि हे शनि देव, मुझ पर अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। देखिए, जब भी शनि देव के मंदिर जाएं, उनका ध्यान करें, आप पूजा करें, तब शनि देव की आंखों में कभी भी ना झांकें, क्योंकि शनि देव की दृष्टि ही सारे कार्य करती हैं और शनि देव की दृष्टि से आपकी दृष्टि का मिलना आपको नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कभी भी शनि मंदिर में जाएं तो शनि देव की आंखों में कभी भी ना झांकें और शनि देव की प्रतिमा के बिल्कुल सामने जाकर कभी भी दर्शन ना करें। एक साइड में खड़े होकर अपने हाथों को पीछे की तरफ करते हुए नतमस्तक हों, ताकि आप न्यायाधीश के सामने, शनि देव के सामने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करें जैसे आप मुजरिम हैं और वो न्यायाधीश हैं और वाकई में वे न्यायाधीश हैं और आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल देंगे। तो अवश्य ही उनको इस तरह से नतमस्तक होकर उनके आगे दीपक जलाएं, प्रार्थना करें, शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें और शनि देव का शनि चालीसा, शनि भार्या स्तोत्र अवश्य करें। इसी के साथ शमी वृक्ष के तले जब आप दीपक करते हैं, शमी पत्र कहीं आपको गिरे हुए मिल जाए तो उठाकर अवश्य लाएं और अपनी पॉकेट में रख लें। ये एक बहुत ही शुभ प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय है, तो अवश्य ये कार्य भी कर लीजिएगा। आज की रात काजल और तेल की स्याही बनाकर उससे सफेद कागज पर 33 का ये यंत्र शनिवार की रात्रि में लिख लीजिए और काले तिल, उड़द और तेल से उनकी पूजा करें। यंत्र पर ये सभी चीजें रख कर पोटली बनाकर शनि से पीड़ित व्यक्ति के सिर से पांव तक 7 बार उतार कर यंत्र को नदी में डाल दें। शनिदेव को प्रणाम करें और 11 शनिवार तक ऐसा करें। ऐसा करने से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है और शनि की पीड़ा के कारण हो रहे सभी कष्टों में भी आराम मिलता है। शनि ग्रह का उपाय दिन ढलने के बाद ही किया जाता है, तो संध्या होने के बाद ही उपाय करें, अवश्य ही लाभ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पीछे नॉइज आ रही है तो इसे अवॉइड कीजिएगा। जो ज़रूरी जानकारी यहाँ दी जा रही है केवल उस पर फोकस कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।